मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। आज मैं जानकारी दूंगा बृहस्पति के बारे में, क्योंकि बृहस्पति 12 साल के बाद अब 21 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो 12 साल के बाद मेष में आने पर वो क्या फल देंगे अलग अलग राशि वालों के लिए, मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के बारे में मैं पूर्ण जानकारी दूंगा। किसके लिए क्या फल देंगे और किसको उपाय करने की आवश्यकता है, किसके लिए विशेष फलदायी होंगे बृहस्पति उसके बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा। उसके लिए आप वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे को, उनसे मैं कहना चाहता हूं, मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा और केवल एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा। और जिन लोगों ने कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए आज सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए 21 अप्रैल 2023 को क्या फल लेकर आ रहे हैं। मीन से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे बृहस्पति देव, तो क्या फल देंगे उनको। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मेष है उनके लिए पहले भाव में बृहस्पति का आना कई कठिनाइयों का सामना कराता है और भय परेशानी की स्थिति भी रहती है। मान हानि की भी आशंका बनी रहती है। कारोबार में रुकावटें आती हैं और प्रगति नहीं होती। सरकार की ओर से भी कष्ट होता है और कार्यों में विलंब होता है। सुख में कमी आ जाती है और परेशानी का वातावरण बना रहता है। आर्थिक हालात बिगड़ जाते हैं। यात्रा में परेशानी और कष्ट होता है। बुद्धि काम नहीं देती और परीक्षा में निराशा होती है। बाहर रहना पड़ता है और स्वास्थ्य की भी चिंता बनी रहती है। ऐसी स्थिति बनती है मेष राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ वृष राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृष है उनके लिए गुरु का गोचर 12वें भाव में होने के कारण खर्चा अधिक होता है। मानसिक परेशानी होती है। यात्रा में भी कष्ट होता है और परेशानी उठानी पड़ती है। संतान विशेषकर पुत्रों से अलग रहना पड़ता है। सदाचार में कमी आ जाती है और व्यक्ति व्यर्थ का झूठा उपदेश देता फिरता है। गृहस्थ में परेशानी होती है और व्यक्ति भ्रम में फंसा रहता है। शरीर अस्वस्थ रहता है और सेहत की चिंता बनी रहती है। किसी विश्वास पात्र मित्र एवं व्यक्ति से कलंक लगता है और हानि भी होती है। ऐसी स्थिति बनती है वृष राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ मिथुन राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मिथुन है उनके लिए गुरु का गोचर 11वें भाव में होने के कारण मान यश में वृद्धि करता है और मनोकामना पूर्ण सुख मिलता है। धन लाभ होता है और वृद्धि होती है। नौकरी में पदोन्नति का अवसर भी प्राप्त होता है और व्यवसाय में भी वृद्धि होती है। उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। वैभव विलास के पदार्थ प्राप्त होते हैं। संतान पुत्रों और राज्य अधिकारियों से सहायता और सुख मिलता है। शुभ कार्य होते हैं और परिवार में वृद्धि होती है। विवाह अथवा पुत्र जन्म का अवसर आता है। समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। यात्रा से लाभ होता है। विदेश से संपर्क बनता है। मन प्रसन्न रहता है और रति की वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति बनती है मिथुन राशि वालों के लिए।
अब मैं बताता हूँ कर्क राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कर्क है, उनके लिए बृहस्पति का मेष राशि में आना 10वें भाव में संचार करने के कारण सेहत और धन पक्ष से निराशा ही मिलती है। बुजुर्गों की सेहत भी बिगड़ जाती है, घर में से बाहर रहना पड़ता है, धन की हानि होती है और मान सम्मान में कमी आ जाती है। पिता संतान के लिए कुछ नहीं कर पाता, चाहता हुआ भी कोई लाभ नहीं दे सकता। इस अवधि में दीनता की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता नहीं मिलती और विलंब जो है, कार्यों में विलंब होता है और विकास के कार्य रुक जाते हैं। कोई प्रगति दिखाई नहीं देती, मन उदास रहता है और कोई रास्ता नहीं सूझता। ऐसी स्थिति बनती है कर्क राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ सिंह राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं बृहस्पति देव। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि सिंह है, उनके लिए मेष में गुरु का आना नवम भाव में संचार करने के कारण मान सम्मान बढ़ता है और बड़ों बुजुर्गों से आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। धन में वृद्धि होती है और संतान व पुत्र सुख मिलता है। भाग्य उदय के लिए यह अच्छा समय होता है और परिवार में वृद्धि होती है। विद्या में लाभ मिलता है और उच्च शिक्षा की भी प्राप्ति होती है। नौकरी में पदोन्नति का अवसर मिलता है और प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। यात्रा में सुख मिलता है। लंबी और धार्मिक स्थान की यात्राएं होती हैं। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ती है। भाइयों से सुख और सहायता प्राप्त होती है। आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और नया पद प्राप्त होने की प्रबल संभावना होती है। ऐसी स्थिति बनती है सिंह राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ कन्या राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कन्या है, उनके लिए गुरु 8वें भाव में भ्रमण करने के कारण आयु में वृद्धि करता है। साथ ही चोर, रोग, शोक, प्रशासन व सरकार की ओर से परेशानी व कष्ट होता है। शारीरिक कष्ट भी झेलना पड़ता है। धन की और व्यापार आदि में हानि होती है और नौकरी घटने तक की नौबत आ जाती है। संतान एवं पुत्र से विरोध का सामना करना पड़ता है। लंबी यात्राएं होती हैं परंतु परेशानी झेलनी भी पड़ती है और गलत शब्द कहने पर बोलने से हानि उठानी पड़ती है और बाबा का स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना रहती है। कोई असुखद घटना घटने की आशंका रहती है। स्वयं भी स्वास्थ्य की चिंता ग्रस्त रहती है। ऐसी स्थिति बनती है कन्या राशि वालों के। अब मैं बात करता हूँ मकर राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि तुला है, उनके लिए मेष में गुरु का आना 7वें भाव में संचार करने के कारण महिलाओं से सुख मिलता है। घर में शांति रहती है और सुख भी मिलता है, परंतु फिर भी कोई कमी अनुभव होती रहती है। सब कुछ होने पर भी संतुष्टि नहीं मिलती। सवारी का सुख मिलता है और विवाह प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और शादी की प्रसन्नता होती है और धन तो बहुत होता है परंतु शांति की कमी रहती है। स्त्री लाभ देना चाहे तो भी लाभ नहीं दे सकती और आमतौर पर गृहस्थ खराब रहता है। रिश्तेदार संबंधियों से नहीं बनती। पुत्र आदि से भी मनमुटाव रहता है। सरकारी कर्मचारियों का डर रहता है और चोरी आदि का भय रहता है। धन की गति रुक जाती है और कार्यों में सफलता भी बहुत दौड़ धूप से ही मिलती है। जातक को बहुत परिश्रम करना पड़ता है।
स्वयं सभी कार्य करने पड़ते हैं और कोई अन्य काम नहीं आता। यहाँ गुरु गृहस्थ में परेशानी देता है और धन की कोई कमी नहीं रहती, परंतु आखिर में धन मिट्टी होता जाता है। यदि जातक इस अवधि में किसी साधु के साथ रहने लगे तो अवश्य घर बर्बाद हो जाता है। ऐसी स्थिति बनती है तुला राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृश्चिक है उनके लिए मेष में गुरु का आना छठे भाव में संचार करने के कारण दौड़ धूप लगी रहती है और मानसिक परेशानी होती है। संघर्ष करने पर भी सफलता नहीं मिलती, धन की कमी महसूस होती है और सरकारी कर्मचारी से विरोध का सामना करना पड़ता है। संतान विशेषकर पुत्र आदि से वैमनस्य रहता है और सेहत की चिंता लगी रहती है। कई तरह के रोग भी पैदा होते हैं। पेट और जिगर विकार तंग करते हैं और पथरी की भी संभावना रहती है। ऐसी स्थिति बनती है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूं धनु राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं बृहस्पति। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि धनु है उनके लिए गुरु का 5वें भाव में आने के कारण सुख और आनंद में वृद्धि करता है और प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। नई नौकरी पद की प्राप्ति होती है और कारोबार में उन्नति होती है और विकास कार्यों में सफलता मिलती है। हर एक कार्य सरलता से हो जाता है। कोई पक्का लाभ भी मिलने की प्रबल संभावना रहती है। पुत्र सुख मिलता है और परिवार में वृद्धि होती है। गृह में शुभ मांगलिक कार्य होते हैं और प्रसन्नता का माहौल बना रहता है। बुद्धि सूझबूझ और तर्क शक्ति में वृद्धि होती है और सद्गुणों में भी वृद्धि होती है। साथ ही किसी अच्छे एवं लाभकारी प्रोजेक्ट में निवेश होता है और सुख समृद्धि होती है। लॉटरी सट्टा आदि तथा भविष्य के व्यापार आदि में लाभ की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति बनती है धनु राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ कुंभ राशि धनु के बाद मकर राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मकर है उनके लिए चौथे भाव में गुरु का गोचर परेशानी और अशांति का वातावरण बना रहता है। सरकार की ओर से भी कई प्रकार का डर लगा रहता है। धन हानि का भी डर रहता है। शारीरिक कष्ट भी झेलना पड़ता है और घर जमीन जायदाद परिवार का सुख नहीं मिलता और घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। ग्रह में परेशानी होती है और विशेषकर अपने ही लोग दुख देते हैं। वाहन आदि पर खर्चा होता है और शत्रुओं में वृद्धि होती है जिस कारण भय बना रहता है। ऐसी स्थिति बनती है मकर राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ कुंभ राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कुंभ है उनके लिए गुरु का गोचर तीसरे स्थान पर होने के कारण कारोबार में परेशानी और कई झंझट पैदा होते हैं। नौकरी छूट जाने तक की भी संभावना रहती है। परिवार के साथ साथ सरकारी अधिकारियों की ओर से भी नौकरी में विरोध का सामना करना पड़ता है और धन मान की हानि होती है। यात्रा में परेशानी होती है और यात्रा लाभकारी नहीं होती। शारीरिक पीड़ा होती है और स्वजनों से विवाद का सामना भी करना पड़ता है। उसका डर लगा रहता है और ऐसी अस्थिरता का माहौल बना रहता है। ऐसी स्थिति बनती है कुंभ राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ मीन राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मीन है उनके लिए दूसरे भाव में गुरु का आना धन लाभ और मान सम्मान देता है और परिवार में वृद्धि और सुख में भी वृद्धि होती है। चल संपत्ति में वृद्धि होती है और ख्याति बढ़ती है। शुभ कार्य होते हैं और विवाह अथवा पुत्र जन्म का सुख मिलता है।
स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और मौज मस्ती का समय रहता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और नौकरी में लाभ होता है। ऐसी स्थिति बनती है मीन राशि वालों के लिए। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज जानकारी दी आपको मेष से लेकर मीन राशि तक सभी पर क्या प्रभाव डालेंगे बृहस्पति का गोचर राशि परिवर्तन। मेरे विचार से जिन लोगों के लिए अच्छा है वो इस समय को यूज करें, और जिनके लिए परेशानी दायक है वो बृहस्पति का उपाय करें, जाप करें, मंत्र जाप करें, जिससे परेशानी उनके जीवन में जो आने वाली है वे दूर रहें और उनमें कमी आए। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने जो आज जानकारी दी है बृहस्पति के उपाय अगर आपको करने हैं, कोई आवश्यकता है, तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। मैंने पहले से ही अपलोड कर रखे हैं वीडियो बनाकर सभी ग्रह के उपाय की। उसके अलावा अगर आपको वहां से नहीं मिलती, आप नहीं खोज पाते हैं, तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख दें। जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर मैं निश्चित रूप से आपको जरूर दूंगा और आपका मार्गदर्शन करूंगा। अब मैं लास्ट में फिर आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को आज सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सके। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए विषय को लेकर। आप केवल मेरे साथ जुड़े रहे। जय श्री राम।